Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो गूगल मीट के माध्यम से क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं, उसी को आज हम लोग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इस कक्षा का विस्तार करेंगे। और इसमें आज हम लोग महमूद गजनवी से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे और भारत पर उसके आक्रमण के क्या कारण थे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भारत पर तुर्कों के आक्रमण के प्रभाव, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों के पराजय के कारण या तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हम लोगों ने किया था पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग महमूद गजनवी से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और भारत पर उसके आक्रमण के क्या कारण थे, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारत पर जो बाह्य आक्रमण होने का एक श्रृंखला है, वह प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलती है। चाहे वो शक हो, कुषाण हो, हूण हो, पार्थियन हो, बहुत सारे विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण किए और फिर भी हम जो भारतीय हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वह इन आक्रमणों से या इतिहास से सीख प्राप्त नहीं कर पाए। और हम देखते हैं कि मध्यकाल में भी भारत पर आक्रमण हुए और ये जो आक्रमण की श्रृंखला है, इसके आगे तक भी हम देखते हैं कि बाबर भी आक्रमणकारी के रूप में आया था। फिर नादिर शाह का आक्रमण हम देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देखते हैं। तो आक्रमणों की श्रृंखला निरंतर भारत पर हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलती है। और इस क्रम में हम जो भारतीय हैं, इतिहास से सीख नहीं ले पाए या जो इतिहास का जो मूल जो तत्व है, उसे हम ग्रहण नहीं कर पाए। जबकि इतिहास जो पढ़ने और पढ़ाने का अर्थ ही होता है कि इतिहास से हम सीख प्राप्त करें। इतिहास हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आयामों को एक स्पष्ट दिशा निर्देशित करता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाते हैं। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम चर्चा करें कि भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे। इसके पहले हम थोड़ा इसके इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी है, वह यामनी वंश का से संबंध रखता था। यामनी वंश, जिसे अधिकांशतः हम गजनवी वंश के नाम से भी पुकारते हैं, और ईरान के शासकों की यह एक शाखा थी। इसमें हम देखते हैं कि अरब आक्रमणों के अवसर पर इस वंश का शासक जो है, जो तुर्किस्तान भाग गए, जहां वे तुर्कों के साथ इतने घुल मिल गए कि उनके वंशज को हम तुर्क कहने लगे। और इस अल्पगीन है जो इस वंश का स्वतंत्र शासक हुआ। उसके बाद से उसी का दामाद सुबुक्तगीन शासक बना और सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हुए, महमूद और इस्माइल। इसमें महमूद बड़ा था और इस्माइल छोटा। सुबुक्तगीन अपने छोटे पुत्र से अधिक स्नेह रखता था, इसलिए अपने इंतकाल यानी देहांत से पूर्व उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन महमूद को यह सहन नहीं था और वह इसके लिए तैयार नहीं था कि इस्माइल को सत्ता सौंप दी जाए। उसने इस्माइल को गजनी देकर तथा बल्ख अपने पास रखकर राज्य विभाजन का सुझाव दिया, किंतु इस्माइल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फलतः इन दोनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ और महमूद ने इस्माइल को बंदी बना लिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनी का अगर हम देखें तो इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता गजनी के जबुलिस्तान की एक धन्यवान कन्या थी। इसी के कारण हम कभी कभी महमूद गजनवी को जबुली का महमूद भी
संज्ञा से विभूषित करते हैं इसको। जब यह 27 वर्ष का था तो अपने पिता के राज्य का स्वामी बना और इसके लिए उसने उत्तराधिकार का युद्ध भी किया। इतिहासकारों ने इसके विषय में जो चर्चा की है उसमें हम देखते हैं कि 27 वर्ष की अवस्था में जब वह शासक बनता है तो इसे आजम का प्रथम सुल्तान माना जाता है और इस तरह की चर्चा हमें विभिन्न समकालीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। तारीख़े गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की पदवी धारण की थी। इतिहासकारों ने महमूद को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी माना है। यद्यपि उसके जो सिक्के मिलते हैं उस पे हम देखते हैं कि उसने केवल अमीर महमूद अंकित कराया था और उसने हिरात, बल्ख, बस्त और खुरासान को विजित किया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर उसे यमीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का दक्षिण का अधिपति तथा अमीन उल मिल्लत यानी धर्म का रक्षक की उपाधियों से विभूषित किया। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसने 2 उपाधियां ग्रहण की, यमीन उद दौला जो कि खलीफा के द्वारा इसको मिला था और अमीन उल मिल्लत जिसका अर्थ होता है कि धर्म का रक्षक इत्यादि उपाधियों से उसे विभूषित किया जाता था। कहा जाता है कि इसी अवसर पर महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने का भी संकल्प लिया था, शपथ लिया था। अब संक्षिप्त चर्चा के उपरांत हम महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा के क्रम में हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी है उसका जो दरबारी इतिहासकार एक था जिसका नाम था उतबी ने इसने तारीख़े यामनी ग्रंथ की रचना की थी और उतबी इसके आक्रमणों के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए यह कहता है कि उसके आक्रमण का उद्देश्य धर्म युद्ध करना था, जिहाद करना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था और जो बुतपरस्त जातियां थीं उनको पराजित करके इस्लाम में दीक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो उसका दरबारी इतिहासकार है उतबी, उसने उसके आक्रमण का कारण इस्लाम का प्रचार और बुतपरस्ती को समाप्त करना इत्यादि माना है। लेकिन जब हम इसका विस्तृत अगर अध्ययन करते हैं तो जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसके पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं रहा होगा, आर्थिक कारण रहे होंगे और उसके कुछ अपने धार्मिक निहितार्थ भी रहे होंगे और उसके जो अपने व्यक्तिगत जो योग्यताएं हैं, प्रतिभा है। हम देखते हैं कि जब 27 वर्ष की अवस्था में अगर गजनी में वह शासक बनता है तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है इस समय या मध्यकाल का जो समय है उसमें जिसके पास शक्ति होगी उसी के पास सत्ता होगी और जिसके पास योग्यता होगी वही इस शक्ति और सत्ता को प्राप्त करने की क्षमता रखता होगा। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति राजा बनता है उत्तराधिकारी के युद्ध के उपरांत तो उसे यश प्राप्ति की भी अपनी एक लालसा होगी और इस रूप में हम देख सकते हैं कि अपने यश की वृद्धि या अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए भी उसने युद्ध किया होगा। तो एक कारण तो इसी को हम गिना सकते हैं। उसके जो उतबी तारीख़े यामनी का लेखक उतबी जो मानता है कि जिहाद या धर्म युद्ध था, तो एक तो कारण इस स्पष्ट है क्योंकि समकालीन वर्णन है कि जिसने यह स्वीकार किया कि धर्म युद्ध है। अब इस पे जो कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं जैसे मोहम्मद हबीब हैं, खालिद अहमद निजामी हैं, इन लोगों ने कुछ आर्गुमेंट दिए हैं, कुछ तर्क दिए हैं कि मोहम्मद गजनी जो है उसका आक्रमण जो भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य धार्मिक न होकर कुछ आर्थिक और व्यवहारिक कारण थे। मोहम्मद हबीब ने ऐसा बताया है कि वह धर्म
युद्ध करना उसके इच्छा में नहीं था, लेकिन उसने आक्रमण किया तो जो सूबेदार हैं, जो सरदार हैं, उनके साथ के लिए उनके उनको युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए उसने धर्म युद्ध या जिहाद का नारा दिया होगा। फिर उसके जो जिहाद संबंधित तथ्य को गलत साबित करने के लिए प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी अपना तर्क देते हैं कि यदि उसने हिंदू राजाओं को तंग किया तो उसने ईरानी और ट्रांसआक्सियाना के मुस्लिम शासकों को भी नहीं छोड़ा। जो लूट मार उसने गंगा के मैदान में किया, वैसे ही उसने आक्सस नदी के किनारे भी किया था। इसी प्रकार हम एक यूरोपीय इतिहासकार हैं मिस्टर हैवेल का यह कथन है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयता से लूटता जैसी निर्दयता से उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, यदि उसे वहाँ से उतना ही धन मिलने की आशा होती। इस प्रकार इतिहासकारों ने उसके जो धर्म युद्ध यानी कि जिहाद के लिए आक्रमण को धर्म युद्ध केवल उसके आक्रमण का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं मानते हैं। एक इतिहासकार हैं इतिहासकार जाफर ने इसके आक्रमण के उद्देश्य को नितांत लूट के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन की लूट के लिए आक्रमण माना है। उसके भारत पर जो आक्रमण का मुख्य कारण धन की प्राप्ति से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि भारत से धन इत्यादि की लूट ही उसके लक्ष्य में प्रमुखता से था। फिर भी हम देखते हैं कि महमूद का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महमूद धन का लालची था और उसने गजनी के ऐश्वर्य तथा राज्य विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। उसके प्रारंभिक आक्रमणों की सफलता और धन के लूट मार ने उसे अधिक लालची बना दिया था। प्रत्येक अवसर पर जो धन उसे भारत से प्राप्त हुआ वह उसमें और वृद्धि करने हेतु भारत के अन्य प्रतिष्ठानों में पराक्रमण किया। उसी में हम हिंदू मंदिरों का भी उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि भारत के जो सामाजिक आर्थिक इतिहास में हम देखते हैं कि राजाओं और व्यापारियों के अलावा मंदिर में भी धन का संकेंद्रण था। और लेकिन एक तथ्य यहाँ और भी स्पष्ट करना होगा कि जब वह मंदिरों को लूटता था तो वहाँ की मूर्तियों को भी तितर-बितर कर देता था, अपमानित करता था। इससे ये लगता था कि कहीं न कहीं उसके अंदर की धार्मिक भावनाएँ भी विद्यमान थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन केवल धार्मिक कारणों को भी हम उल्लेखित नहीं कर सकते। उसके आक्रमण के एक अन्य कारण ये हो सकता है कि जो पड़ोसी राज्य थे उसके, वह शक्तिशाली न हों, उन पे आक्रमण करके उसको विजित कर लिया जाए। और इसी क्रम में वह हिंदुशाही राज्य पर भी, जो भारत का राज्य थे, उस पर भी आक्रमण किया। और इस प्रकार उसका उद्देश्य, उसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य राजनीतिक कारण भी सिद्ध होता है। इसमें हम देखते हैं कि अल्पदिन के समय से ही हिंदुशाही राज्य पर कई बार हिंदुशाही राजाओं ने आक्रमण किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी वह अपने राज्य विस्तार को करने के क्रम में हिंदुशाही राज्यों पर आक्रमण किया और उसमें उसे तत्कालीन विजय हासिल हुई। और इस विजय हासिल के क्रम में ही उसने फिर अपने धन और संपत्ति लूटपाट की और उसी लूट के क्रम में और भी मंदिरों को तोड़ा और उसे तहस-नहस किया और उन्हें लूटा। और हम देखते हैं कि भारत में जब आक्रमण किया तो वह केवल धन संपत्ति लूट के और पुनः गजनी लौट गया और यहाँ कोई किसी तरह के राज्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि हम बाद में देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ राज्य स्थापित करने के लिए अपने एक इच्छा के साथ यहाँ आक्रमण किया था और भारत में एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना भी उसने की थी। इस प्रकार जो इतिहासकार हैं चर्चा करते हैं कि उसके आक्रमण के कारण में 2-3 कारण, एक तो यश की प्राप्ति हो गई, फिर धार्मिक कारण था ही जो इतिहासकार उतबी ने बताया है, समकालीन इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था, उसने तारीख़-ए-यामनी ग्रंथ की रचना की थी, उसमें इसने इस बात को लिखा था। फिर उसके व्यापारिक कारण भी, आर्थिक कारण भी थे कि धन इत्यादि की प्राप्ति
की जा सके, क्योंकि भारत के ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव के विषय में वह सुन चुका था और वह ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इस कारण से भी उसने भारत पर आक्रमण किया। इस प्रकार हमने कई कारणों की चर्चा कर ली, जिसमें धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और उसके जो धन लूटने या धन प्राप्त करने की इच्छा और उस यश प्राप्ति की इच्छा, अपने पड़ोसी जो राज्य हैं उसको नियंत्रित करने की इच्छा, उस पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा इत्यादि कारण रहे, जो भारत पर उसने आक्रमण किया और भारत को पर उसने विभिन्न आक्रमण के क्रमों में कई बार आक्रमण किया और भारत को निर्दयता से लूटा और भारत के मंदिरों को भी तहस-नहस किया और जिस प्रकार मूर्तियों को तोड़ा, उससे उसके धार्मिक भावना का भी पता चलता है। लेकिन हम जब कारणों की चर्चा करेंगे तो इन विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए और अपने उत्तर को जब जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उस उत्तर को पूरा करेंगे और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।